मंदिर की मर्यादा से बाहर निकल के आ रहे हैं भगवान, अपने भक्तों से मिलने के लिए भगवान आ रहे हैं। मृत्यु एक दिन सबको आनी है, पर वो कब आ जाए किसी को दे कुड अंडरस्टैंड कि पैसा हमें बचा नहीं पाएगा, नहीं बचा पाएगा। अच्छा प्रभु जी, जो रथ यात्रा जब निकाली जाती है और रथ से जो रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं, उन रस्सियों को खींचने का क्या महत्व है? ब्रह्मांड पुराण में बताया है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर आरूढ़ भगवान के दर्शन करने मात्र से ही आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। तो जो रथ यात्रा होती है उसमें महाप्रसाद इतना खास क्यों होता है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यमृतम राजन विश्वासने वृजायते। रथ यात्रा निकाली जाती है और जो इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है, इसमें कितना अंतर रहता है? ये बिल्कुल सेम होती है ये? हमारे रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही निकल रही है। वी डू द सेम थिंग्स। भगवान को पांडु विजय करके लेकर के आते हैं, रथ पर आरूढ़ करते हैं। इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है, तो उस रथ यात्रा में हरि नाम का कीर्तन होता है, तो उस कीर्तन का क्या महत्व है? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर आदि ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम, सभी जगहों पे मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये महाप्रभु की वाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेडिक्शन किया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है पूरी पृथ्वी पर होगा। प्रभु जी, जो 29 तारीख को गुना में रथ यात्रा निकलने वाली है, वो गुना के लोगों के लिए कितनी खास होने वाली है? गुना की जो भूमि है बहुत ही पावन भूमि है, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि लोग बाग बहुत सरल हैं और दे वेरी डिवोटेड। भक्तिमय कार्यों में दे आर वेरी एक्टिव। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खास है और शायद देखने के बाद ये पॉडकास्ट आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा खास होगा। आज हमारे साथ हैं इस्कॉन गुना से ऋषभानंद दास प्रभु जी, और आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में, और साथ ही प्रभु जी की यात्रा के बारे में ही बात करने वाले हैं कि उन्होंने कैसे इस्कॉन की जो जर्नी रही है वो उनकी कैसी जर्नी रही है। तो स्वागत है आपका प्रभु जी पॉडकास्ट विद राज में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो सबसे पहले एक बार आपकी जर्नी के बारे में बता दीजिए, कैसी जर्नी रही आपकी नॉर्मल लाइफ से इस्कॉन तक आने तक? मेरा जन्म और पला बड़ा मैं गुड़गांव में हूँ, दिल्ली के पास में गुड़गांव। तो बचपन से कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम इधर लैंड करेंगे जहाँ पे अभी हैं। 2010 तक जब मैंने अपनी 10th क्लास करी, आई वॉज इन गुड़गांव में था मैं, और आई वॉज अ किड जिसने अपने घर का 1 किलोमीटर का दायरा भी के बाहर भी नहीं गया होगा। तो आई एम कमिंग फ्रॉम एन फैमिली ऑफ टीचर्स। माई ग्रैंडफादर ही वॉज हेड मास्टर। पिताजी जो हैं ही इज़ द ऑथर ऑफ मैथमेटिक्स NCERT बुक्स, एंड तो वो एक बहुत ही स्टूडियस सा माहौल घर का था इस प्रकार से। तो फिर इस माहौल से आपका इस्कॉन आने का कैसा रहा? क्योंकि आप अगर बता रहे हो तो पूरा एजुकेशन वाला आपका बैकग्राउंड है, तो उससे इस्कॉन जर्नी। 2010 जब मैंने 10th क्लास क्लियर करी, माई फादर टुक अ डिसीजन कि कोटा जाना चाहिए एंड आई शुड प्रिपेयर फॉर IIT। तो लाइक ओके ठीक है, यू नो द बेस्ट। तो जो लड़का 1 किलोमीटर के दायरे के बाहर नहीं गया था, वो पूरी एक सिटी के अंदर है, वो अलग ही स्टेट में पहुंच गए। तो कोटा में थे हम, कोटा गए, एंड 1-2 महीने के बाद ही कुछ भक्तों से हमारा मिलन हुआ। जहाँ जिस PG में मैं रहता था उसी PG में मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड के रूम्स में डिवोटीज़ थे, भक्त थे। मतलब वो माहौल आपके लिए। हाँ जी, और जो डिवोटीज़ भी थे ना बड़े स्पेशल थे, वो गुना के ही भक्त थे। क्या बात है। तो उनसे मिलने के लिए एक भक्त आए जो कि गुना के ही हैं, लेकिन उस समय IIT बॉम्बे में पढ़ाई करते थे, वो नितिन मेहरा प्रभु। तो जब वो आए तो ये जो डिवोटीज़ हैं ये लोग अपनी कोचिंग में गए हुए थे, हमारी डिफरेंट कोचिंग्स थी। तो उनकी कोचिंग थी, मेरा ऑफ था उस समय। उस समय जब वो आए, ही नॉक्ड एट माई डोर, कहते हैं कि ये जो डिवोटीज़ हैं, जो आपके साथ में जो रहते हैं लोग, ये मेरे भाई लगते हैं, तो ये लोग अभी कोचिंग के लिए गए हुए हैं, तो क्या आपके साथ कुछ देर बैठ जाऊँ? ठीक है बैठ जाइए। सो नेक्स्ट 2 hours वी वर टुगेदर, 2 घंटे हमने बात करी, एंड ही वॉज एन IITian, आई वॉज एमिंग फॉर IIT। ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान आ गए वाली स्थिति थी।
तो आई हैड सो मैनी क्वेरीज, मैं बहुत सारी चीज़ें पूछी उनसे, एंड उसके बाद में ही टॉट मी वेरी टेक्निकली कि जो हमारा माइंड है वो साइन वेव्स की तरह चलता है, एंड ऑल टेक्निकली, वो पूरा टेक्निकल चल रहा था सेशन, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति का अंग उन्होंने इतना टेक्निकली इंट्रोड्यूस करा कि मेरे को कभी लगा नहीं कि मैं कुछ ऐसा भक्ति जैसा कुछ कर रहा हूँ। तो द रिजल्ट वॉज कि अगले दिन से आई स्टार्टेड चांटिंग। वहाँ से फिर गुना तक का कैसा क्या सफ़र रहा आपका? तो 2 साल हम लोग साथ में थे, भक्तों के संग में थे। उसके बाद 4 साल की जो इंजीनियरिंग की, आई डिड इट फ्रॉम गुड़गांव। भक्तजन जितने थे वो सब पुणे में थे, पूना गए थे, पुणे में पढ़ रहे थे, डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। ओवर द कॉल्स फ़ोन पे हम लोग कनेक्टेड थे। 4 साल के बाद में आई टुक अ जॉब, DCM श्री राम के एक एंसिलरी है फिनिस्टा, आई वॉज वर्किंग विद देम, एंड देन वी स्टार्टेड अवर कोचिंग सेंटर। सो ऑल ऑफ अस, हम लोग सब आए और इंदौर में मिले, एंड इंदौर में ही हमने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। इनिशियली दीज 4 डिवोटीज हु आर फ्रॉम गुना, दे स्टार्टेड इट, एंड उन्होंने कहा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, आप उधर में रहिए, जॉब कीजिए, एंड यू सपोर्ट अस। हाँ, मतलब जितना आपका फ्री टाइम मिलता है उस टाइम पे आप यहाँ यू पे सपोर्ट अस मॉनिटरली, मनी जो है आप थोड़ा बैक सपोर्ट आप हाँ। हमारे। आई वाज लाइक ओके, दिस नो प्रॉब्लम। 1 महीने बाद कॉल आता है कि नो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप ही आ जाइए पूरा। तो ओके, फिर हमने वो जॉब छोड़ी, देन वी केम टू इंदौर, स्टार्टेड हेल्पिंग देम इस तरीके से। तो उसके बाद में कोचिंग अच्छी चलने लगी। हमारे जो थ्रू एंड थ्रू गाइड हैं श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज इस्कॉन उज्जैन से, महाराज का आइडिया था कि वी शुड स्टार्ट अ कोचिंग सेंटर, ताकि हम ये प्रोफेशनल लाइफ की दलदल में ना फंस जाएं। वी वांटेड अस टू सेव फ्रॉम दिस मटेरियल नेचर। हाँ, और वो एक ऐसा जाल है, अगर एक बार उसमें फंस जाते हैं तो उससे निकलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आई वर्कड ओनली फॉर यू सी दिस 5 months इन दिस कंपनी, और 5 महीने के बाद जब रेजिग्नेशन देने की बारी आई ना, मेरे को लगता था इस कंपनी को मैं कभी भी छोड़ दूंगा, आई डोंट लव दिस जॉब। लेकिन जब रेजिग्नेशन देने की बारी आई तब मेरे को पता चला कि अच्छा, आई गॉट अटैच टू दिस जॉब। कहीं ना कहीं वो एक लगाव। हाँ, इट वॉज वेरी हार्ड टू गिव अप फॉर मी, इट वॉज अ डिफिकल्ट स्टेप। जैसे मैंने रेजिग्नेशन टाइप भी करके रख लिया था, इट टुक मी 4 hours सिर्फ साइन करने के हाँ, लिए। वो एंटर दबाने के लिए मैंने सब सोचे, सारे पहलू सोचे क्या क्या आगे हो सकता है इस एक बटन को दबाने के बाद। तो इट वॉज अ गुड टाइम। और कहीं ना कहीं अगर वो उस टाइम पे आप नहीं करते तो आई थिंक आज अपन यहाँ नहीं बैठे होते। करेक्ट। तो इंदौर में थे, देन वी वर इन कोचिंग, 5-6 महीने कोचिंग चलाई, देन वो कोचिंग हैंड ओवर करके देन वी ग्रेजुअली केम टू टेम्पल। हम लोग बीच में US में थे, 1 साल US में थे, वहाँ पर भी हम लोग सर्विसेज करके फिर वापस इंडिया में आए। इंडिया में आने के बाद फिर माई पेरेंट्स वांटेड मी टू वर्क, जॉब करने के लिए कह रहे थे। आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग। 3 महीने के लिए आई वर्क इन वन ऑफ दिस कंपनीज, ऑटोमोटिव कंपनीज, बट माई हार्ट वॉज इन टेम्पल। So somehow I convinced my parents. Initially पापा थोड़ा सा reluctant थे, मम्मी was okay and brother was also okay. पापा reluctant थे, तो gradually over a period of time my father understood कि whatever I am doing is good, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, and now he is very happy, very proud कि हाँ जो कर रहे हो अच्छे कर रहे हो, करते रहो। और यहीं से ये जर्नी आपकी है। वहाँ से आई थिंक फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ज़रूरत नहीं पड़ी। या ऐसा उस टाइम पे मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स ही नहीं आई, वो सीधा कहीं ना कहीं वो रास्ता बनता ही चला गया। प्रॉब्लम्स तो जीवन में बहुत आती हैं, नथिंग इज़ ईजी। यू कैन सी कि अच्छा अब तो भी कुछ कर नहीं रहे हैं, बैठे हुए हैं, या सब कुछ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अच्छा, स्टार्टिंग का वो टाइम कैसा था, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना और उस टाइम के बाद में फिर चीज़ें सडन होना स्टार्ट होती हैं, तो वो टाइम पीरियड कैसा था आपका? टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई वाज इन माई 12th क्लास, आई टुक डिसीजन व्हाट आई हैव टू डू। उसके बाद जो मैंने किया उसको पाने के लिए किया। आई मेड माई माइंड इन माई 12th क्लास। हाँ, बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज अ चैलेंजिंग सिचुएशन कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, हमेशा वो ये रहता था। बट ठीक है, आई वॉज लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई। नहीं हुआ तो ठीक है, 2-3 महीने के बाद वापस आ जाएंगे, पर वो 2-3 महीने ख़त्म नहीं हुए अभी तक। वो शायद बहुत लंबे जाने वाले हैं वो महीने। इस्कॉन गुना भी बहुत टाइम से है। मुझे अभी यश प्रभु जी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि इस्कॉन गुना
बहुत टाइम से गुनाह के अंदर है, पर मेरे हिसाब से जब ये चीज़ें सामने आई लास्ट ईयर शायद जनवरी या फरवरी के टाइम से मुझे पता चला है कि इस्कॉन भी है गुनाह में, बट उन्होंने बताया कि इस्कॉन गुनाह बहुत पहले से काम कर रहा है गुनाह के अंदर। करेक्ट। गुनाह की जो भूमि है बहुत ही पावन भूमि है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि लोग बाग बहुत सरल हैं और दे आर वेरी डिवोटेड, भक्तिमय कार्यों में दे आर वेरी एक्टिव। तो आई थिंक 2008 या 10 से गुनाह में प्रचार चल रहा है, इवन बिफोर दैट। हाँ, 2007 से बता रहे हैं। 2007 से यहाँ पे एक गुनाह में देयर वाज वन डिवोटी, डॉक्टर राहुल गुप्ता। पहले तो राहुल गुप्ता ही थे, डॉक्टर नहीं थे, वहीं पे रहते हैं उज्जैन में, लोकली इज़ सर्विंग इन हिज कैपेसिटी इन हॉस्पिटल्स। तो ही वेंट टू स्टडी इन मुंबई, वहाँ भक्तों के संपर्क में आए, और जब वो वापस आते थे यहाँ पर, तो यहाँ पर धीरे धीरे प्रचार शुरू किया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे, यही छोटे छोटे बच्चे जो हैं, यही छोटे छोटे बच्चे जा कर के एक लीडर्स बने अपने आप अपने जीवन में। तो बहुत सारे भक्त हैं हमारे उज्जैन मंदिर में गुनाह से, टेकिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल्स इन द टेम्पल। कोई गेस्ट हाउस के इंचार्ज हैं, कोई हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो मेडिकल इंचार्ज हैं, इस तरीके से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले रहे हैं। तो यस, रिस्पॉन्सिबल पीपल कम थ्रू रिस्पॉन्सिबल पीपल। बिल्कुल। तो डॉक्टर राहुल गुप्ता, उनकी दीक्षा हुई, उनका दीक्षित नाम है रूप गौर दास। तो रूप गौर प्रभु जो है वो प्रचार करते थे। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जितने बच्चे थे ये सब इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर गए, सेटल हुए। धीरे धीरे कुछ भक्त लोग वापस आए, उनमें से कुछ भक्त अभी यहाँ पर हैं, कुछ उज्जैन में हैं, कुछ मुंबई में हैं, इस प्रकार से। पर जहाँ पर भी हैं दे आर जेम्स। तो उसके बाद कोविड के दौरान कुछ भक्त जो वापस आए थे, उन्होंने धीरे धीरे प्रचार को वापस से फिर और एक्टिवली करना शुरू किया, कंटिन्यू वो चीज़ करना स्टार्ट किया। और कोविड के बाद में चीज़ें और शेप में आई। और आई थिंक कोविड के बाद से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर का एक वो जो अध्यात्म वाला भाव था, करेक्ट, वो बहुत ज़्यादा बाहर आया है, क्योंकि सबको पता चला है कि मृत्यु एक दिन सबको आने पर वो कब आ जाए किसी को दे कुड अंडरस्टैंड कि पैसा हमें बचा नहीं पाएगा, नहीं बचा पाएगा। कितना ही पैसा था, करोड़ों रुपए थे, लेकिन यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सांस नहीं ले सकते हैं आप, पैसा कितना हो बैंक अकाउंट में। सम केसेस वर लाइक कि फैमिली के अंदर सभी लोग जा चुके हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या कोई भी नहीं बचा है, मकान खाली बचे हैं। इस प्रकार की सिचुएशंस भी आई हैं। वो उस टाइम की जो पिक्चर्स थी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, वो पूरा झंझोड़ने वाली थी वो। तो दे अंडरस्टूड कि हाँ, मतलब ठाकुर की सेवा करनी ही पड़ेगी, ठाकुर जी की शरण लेनी ही पड़ेगी, भगवान की शरण लेनी पड़ेगी, उनके अलावा काम नहीं चलेगा जीवन में। सो यस, समहाउ इट वाज अ रिमाइंडर फॉर अस, वेरी स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर, हाँ, कि आपको जड़ों से जुड़ करके रहना है। सो लाइक दैट। हाँ, तो कोविड के बाद में जैसे कृष्णार्पित प्रभु, आशीष कृष्ण प्रभु, राघव कृष्ण प्रभु, इन लोगों ने वापस से प्रचार का कार्य शुरू किया। एंड आफ्टर 1 ईयर दे हैड अ वर्ड इन टेम्पल। उज्जैन मंदिर में बात करी उन्होंने। तो उज्जैन मंदिर में मेरी सेवा जो है मीडिया की है। तो एक दिन महाराज बुलाते हैं, श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। महाराज बताते हैं कि आप थोड़ा गुना जाना शुरू कीजिए। मैंने कहा महाराज गुना, एकदम से चैप्टर। अच्छा, आप इससे पहले गुनाह है कभी? इससे पहले गुना में एक बार आया था, एंड दैट वाज फॉर अ फ्यू आवर्स। उससे पहले मैं गुना कभी आया ही नहीं था। तो इट वाज ऑलमोस्ट न्यू प्लेस फॉर मी। गुना के भक्तों के साथ मैं बचपन से हूँ, लेकिन गुना में आया नहीं था। तो महाराज ने कहा आप गुना जाइए, आप ऐसे महीने में एक आध बार जा कर के देखिए कैसा लग रहा है। एंड वो महीने में एक बार जाना हफ्ते में 3 दिन पे कब आ गया हमें पता नहीं चला। और फिर अब परमानेंट आप गुनाह है। अभी तो हाँ, रथ यात्रा के लिए परमानेंट इधर ही हैं, लेकिन रथ यात्रा के बाद फिर से सेम मॉडल पे आएंगे। 3-4 दिन यहाँ पे, 3-4 दिन वहाँ पे। सेवाएं उधर भी हैं, सेवाएं अच्छा, इधर भी हैं। रथ यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखिए, भगवान के प्रति एक जीवात्मा बहुत आसानी से नहीं मुड़ती है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है,
सिद्ध पुरुष कौन है, सबके अंदर डिफरेंस है। सभी केवल एक कैटेगरी में नहीं है भगवान। जैसे कि आपके सरकार में विद्युत मंत्री अलग हैं, रक्षा मंत्री अलग है, चीफ मिनिस्टर अलग है, प्राइम मिनिस्टर, सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ अलग है। अगर जो कोई विद्युत मंत्री गड़बड़ करता है तो उसके लिए आप उसको गालियाँ निकालेंगे तो समझ में आता है, लेकिन आप कहें नहीं मोदी जी ने गलती करी है, वो गलत है क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट ही नहीं है। सो सिमिलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड किस किस के क्या जॉब रोल्स हैं। जैसे हमारे जो सेटअप है इसके अंदर किसी की रिकॉर्डिंग की बिल्कुल कोई एक्सपर्टीज़ है, किसी की कैमरे की एक्सपर्टीज़ है, किसी की पॉडकास्ट लेने की एक्सपर्टीज़ है। हाँ, सो एवरीवन इज सर्विंग इन देयर एक्सपर्टीज़, अपनी अपनी फील्ड में कर रहे हैं। तो मैं कहूँ नहीं सब एक हैं, कोई भी कुछ भी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है, तो इट विल बी अ मेस। तो ये पॉडकास्ट नहीं खिचड़ी बन के आएगी। हाँ सही, अगर ऑडियो वाला वीडियो पे आ जाए और वीडियो वाला ऑडियो पे आ जाए तो पॉडकास्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान, देवी देवता, सिद्ध पुरुष, इन सब में भिन्नताएं हैं, सब एक नहीं हैं। जगन्नाथ जी जो हैं, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान स्वयं कृष्ण ही हैं और बहुत ही विशेष रूप है ये भगवान का। तो आप जो पूछ रहे हैं कि रथ यात्रा का मुख्य संदेश क्या है, भगवान का मुख्य संदेश यही है रथ यात्रा के माध्यम से सब के अंदर ये समरसता की भावना फैलाना। हाँ, भगवान बाहर निकलने से पहले नहीं पूछ रहे कि आपकी क्या जाति है, आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, कौन है आप। जब भगवान भिन्नता नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों भिन्नता कर रहे हैं? कि भगवान देख करके दृष्टिपात कर रहे हैं कि कौन क्या है? नहीं, अपने भक्तों से मिलने के लिए भगवान आ रहे हैं जगन्नाथ जी। तो मुख्य संदेश यही है कि मंदिर की मर्यादा से बाहर निकल के आ रहे हैं भगवान और सामान्य जन मानस को अपनी कृपा दे रहे हैं। अच्छा, जो भगवान जगन्नाथ हैं वो उनका जो मूर्तियों का स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा खास है। ये बात है द्वारका की। द्वारका में भगवान की रानियाँ रात में नोटिस करते थे भगवान रात में विश्राम कर रहे हैं और श्रीदाम, सुदाम, ललिता, विशाखा, हे राधे ब्रजवासियों को याद कर रहे हैं, मैया, नंद बाबा, सुबला, सबको पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। तो रुक्मिणी जो प्रिंसिपल क्वीन है उनकी, रुक्मिणी कहते हैं कुछ तो समस्या है, रात में कृष्ण कहीं और चले जाते हैं, ही इज़ नॉट एट द्वारका, और दिन में भी इनका मन यहाँ नहीं है, ही इज़ एब्सेंट माइंडेड, इनका मन द्वारका में नहीं है, कुछ तो समस्या है। तो सब रानियाँ मिल कर के गए माता रोहिणी के पास में। माता रोहिणी इज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर, क्योंकि रोहिणी माता जो हैं वो वृंदावन लीला भी उन्होंने सारी देखी हैं, वृंदावन में भी थी और वो द्वारका में भी हैं, द्वारका में भी थी वो। तो सारी रानियाँ मिल कर के गई माता रोहिणी के पास में, कहते हैं कि मैया व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, दिन में कृष्ण जो है इज़ एब्सेंट माइंडेड, उनका मन कहीं और है, और रात में तो वो पूरे तरीके से हमें लगता है कि चले ही गए हैं कहीं और, वो पूरे ब्रजवासियों के नाम बुलाते रहते हैं। तो ब्रज में ऐसा क्या खास है, हमारे द्वारका में क्या कमी है, हमें ये बताइए। कह रहे कमी कुछ नहीं है, लेकिन ब्रज ब्रज है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रज के बारे में हमें बताइए। तो रोहिणी माता कहती हैं ठीक है, हम आपको ब्रज के बारे में बताएंगे, परंतु यू हैव टू मेक श्योर कि कृष्ण और बलराम इसको ना सुने। कृष्ण बलराम सुनेंगे तो भाव विभोर हो जाएंगे, फिर उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको एक द्वारपाल रखना है और एंट्री नहीं होने देनी है यहाँ पे कृष्ण बलराम की। तो सुभद्रा वॉज चोजन, सुभद्रा जो भगवान की बहन है उनको द्वारपाल के रूप में खड़ा कर दिया कि सुभद्रा आपको अंदर नहीं आने देना है कृष्ण को, कृष्ण बलराम दोनों को। ठीक है, रोहिणी मैया शुरू हुई कथा सुनाने सुनाने सुनाने, ब्रज की लीलाएं सुना रहे हैं भगवान के, सब एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हैं, सब स्तब्ध हो गए हैं। और सुभद्रा देवी वो भी इतनी भाव विभोर हो गई हैं कि गले से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रही है।
गले से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही है। और जब कृष्ण बलराम आए, अभी वो बोलना चाहते हैं कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, गले से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो उन्होंने अपने हाथ से अपने हाथ बढ़ा करके उनको रोकने का प्रयास किया कि कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी, परंतु नहीं रोक पाए उन्हें। कृष्ण बलराम ने जब ब्रज की लीलाएं सुनी तो वो अत्यंत भाव में चले गए। एक प्रेम का भाव है, एक विरह का भाव है। तो भगवान की स्माइल बहुत बड़ी हो गई ब्रजवासियों के बारे में सुन करके, जो ब्रज के बारे में पूरा चिंतन कर रहे हैं। बड़ी सी स्माइल होगी, बड़ी बड़ी आंखें हो गई उनकी। जब बड़ी बड़ी आंखों से, बहुत ही करुणा रूप है भगवान का। इट इज़ द मोस्ट मर्सीफुल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। इसी प्रकार से, और वो आलिंगन की मुद्रा है, तुरंत एकदम गले लगा लेंगे, तो ये आलिंगन की मुद्रा है। तो कृष्ण बलराम दोनों ही इस रूप में, और सुभद्रा देवी वो आत्मग्लानि में चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण बलराम को रोकने का प्रयास किया। इसीलिए जब उन्होंने कृष्ण बलराम को रोकने का प्रयास किया तो उनके जो हाथ हैं उन्होंने अपने हाथ अंदर खींच लिए। तो जब भी आप देखेंगे जो सुभद्रा मैया है, सुभद्रा मैया के हाथ नहीं है, सुभद्रा मैया के हाथ उन्होंने अंदर खींच लिए थे। बट शी हैव दैट सेम ब्रॉड स्माइल एंड बड़ी बड़ी आंखें। भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने रथ पर ही क्यों आते हैं? भगवान मिलने रथ पर आ रहे हैं वो तो ठीक है, पर भगवान रथ पर क्यों आ रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया है, ऑलमोस्ट इट हैव कम टू एन एंड, और सूर्य ग्रहण पड़ा है। अभी जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो ग्रहण में जनरली नदी में, कुंड में स्नान करने की प्रथा है। तो कुरुक्षेत्र का कुंड है, वहाँ पर स्नान करने के लिए गए। ब्रजवासी भी, ब्रज से सब गोपाल, गोपियाँ, नंद बाबा, सब ब्रज के लोग आए, सब ब्रजवासी आए कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए। तो कृष्ण स्नान करके रेडी होकर के रथ पर बैठ गए और निकलने ही वाले हैं। तभी गोपियों को पता चला कि कृष्ण यहाँ पर है। तो राधा रानी अलॉन्ग विद ऑल इज गोपीज, गोपियों के संग में आए। उधर में देखा, राधा रानी ने देखा कृष्ण को, वो एकदम से रुक गई। ये मेरे कृष्ण नहीं है, मेरे कृष्ण तो मोर मुकुट धारण करते हैं, इन्होंने तो कुछ तो रत्न जड़ित मुकुट पहने हुए हैं, बड़े सारे अलंकार पहने हुए हैं। मेरे कृष्ण तो बैजंती माला पहनते हैं, बनों की माला पहनते हैं, पीली धोती पहन करके हाथ में बांसुरी, ये है मेरे कृष्ण। ये तो कहीं के राजकुमार है, ये मेरे कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने सुना और कृष्ण सारे अलंकार अपने उतार के फेंक दिए, तो ब्रज के रूप में आ गए। और ये देख करके गोपियाँ जो हैं, घोड़ों के साथ में, घोड़े बंधे हुए, रथ तैयार हैं, उनको खींच खींच कर ब्रज ले आते हैं। दैट इज़ रथ यात्रा। तो वो जो रूप है भगवान का, जगन्नाथ का, तो वो सेम रूप है जब वो ब्रजवासियों को देख करके भगवान का होता है। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी सी स्माइल, तो दैट इज़ जगन्नाथ रूप। अच्छा प्रभु जी, जो रथ यात्रा जब निकाली जाती है और रथ से जो रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं, उन रस्सियों को खींचने का क्या महत्व है? ब्रह्मांड पुराण में बताया है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ पर आरूढ़ भगवान के दर्शन करने मात्र से ही आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएंगे। रथ की रस्सियां जो हम खींच रहे हैं, हम भगवान को अपने हृदय में खींच रहे हैं कि भगवान, ये जो मन है मेरा, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य कूट कूट कर भरा हुआ है, इसको सफाई कीजिए। इसीलिए रथ यात्रा से पहले हम गुंडीचा मार्जन करते हैं। गुंडीचा मार्जन मतलब कि मंदिर की सफाई, क्या कहते हैं, दिवाली की सफाई होती है, दिवाली की सफाई। इस तरीके से मंदिर की सफाई करते हैं रथ यात्रा के एक दिन पहले, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन, एकदम चमचमाता हुआ मंदिर। इसी प्रकार से हृदय का मार्जन कर रहे हैं एक दिन पहले। क्यों? ताकि अगले दिन भगवान को जब खींचेंगे तो भगवान हृदय में आ पाए, हमारे वो एनर्जी वो फील कर सके उस टाइम पे। उतारना है भगवान को, फील कुछ नहीं करना है। दैट फीलिंग इज नॉस्टैल्जिया, बाद में कीजिएगा।
अभी तो भगवान को हृदय में उतारना है, ताकि और भगवान को प्रेम के अलावा और दूसरे तरीके से नहीं उतार पाएंगे आप हृदय में। तो रस्सी जो खींचनी है वो जिम जा कर के बाइसेप्स बना करके नहीं खींची जाएंगी। रथ यात्रा में प्रेम भाव से जब आप लगाएंगे भगवान की रस्सियों को खींचने के लिए अपना दम, तब करेंगे हम भगवान को वेलकम हृदय के अंदर। अच्छा प्रभु जी, जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो हर साल नए रथ क्यों बनाए जाते हैं रथ यात्रा के लिए? ये पुरी की प्रथा है। हाँ, पुरी की प्रथा है। जगन्नाथपुरी में प्रत्येक वर्ष नया रथ बनता है। तो उस रथ का क्या करते हैं जो पुराना हो जाता है? क्या करते हैं, उस रथ को पूरा डिसमेंटल कर देते हैं रथ यात्रा के बाद। हाँ, पूरे रथ को डिसमेंटल करके उसकी जितनी भी लकड़ी है रसोई घर चली जाती है। ओके। तो पूरे साल जो भगवान के लिए भोग प्रिपेयर होता है वो उन्हीं लकड़ियों से होता है। कहीं कहीं कुछ चक्र हैं, जैसे भगवान के चक्र जो है, पहिए जो हैं रथ के, तो वो कभी किसी टेम्पल्स में वो गिफ्ट कर देते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। परंतु जो लकड़ियां हैं वो जनरली भगवान के भोग भंडार में चली जाती हैं। अच्छा, जो लकड़ियाँ वहाँ जाती हैं, तो जो रथ यात्रा होती है उसमें महाप्रसाद इतना खास क्यों होता है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यमृतम राजन विश्वासने वृजायते। तो जिनके पुण्य बहुत कम हैं, स्वल्प पुण्यमृतम राजन, जिनके पुण्य बहुत कम हैं, वो भगवान के महाप्रसादे गोविंदे नाम, तो प्रसाद को, भगवान के विग्रह को और भगवान के नाम को नहीं ले पाएंगे। तो प्रसाद वितरित इसीलिए करते हैं भक्तगण, ताकि जो जन सामान्य है उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ाई जाए। प्रसाद और कीर्तन दोनों ऐसी चीज हैं, कुछ भी कर लीजिए, कान बंद भी कर लेंगे तो ध्वनि अंदर जाएगी वो। और प्रसाद को देख करके अपने आप हाथ बढ़ जाता है कि प्रसाद, हाँ कोई भी हो, भगवान के प्रसाद को खाने के मात्र से वन इज श्योर टू गो टू बैक टू गॉड। एक व्यक्ति भगवत धाम वापस जाएगा ही जाएगा, ये गारंटी है। ये महाप्रसाद की महिमा है। तो जब महाप्रसाद का वितरण कर रहे हैं, वो बेसिकली भगवान की कृपा का वितरण है प्रसाद के रूप में। वो जब हृदय, जब मुख में जाएगी, शरीर में जाएगी, तो हमारे हृदय का शुद्धिकरण करेगी, हमारे शरीर को वो इस योग्य बनाएगी ताकि हम हरि कथा को, भगवान के नाम को ले सकें, ग्रहण कर सकें, उसको हम अपने अंदर समा के रख सकें। तो ये हमें शुद्ध करता है। प्रभु जी, आज के समय में रथ यात्रा हमारे लिए कितनी खास है? रथ यात्रा, देखिए, भगवान निकले हैं नगर भ्रमण पर, कृपा बांटने। एक पहलू तो ये है कि कुछ जो विदेशी भक्त हैं जो इस भारत से नहीं हैं, और कुछ जो अन्य धर्मों के लोग हैं जो भगवान को मानते ही नहीं हैं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं बाहर आ रहा हूँ, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुम्हें भक्ति नहीं करनी है, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे पास आने की इच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पास आकर के ही रहूँगा। तो ये जो लोग पूरे साल दर्शन नहीं कर पाते हैं भगवान का, अनेक कारणों से, तो भगवान स्वयं बाहर निकल करके आते हैं, और हर कोई भी भगवान की आरती कर सकता है, भगवान के दर्शन कर सकता है, भोग लगा सकता है। ये बहुत ही स्पेशल एक भगवान ने योजना बनाई है, एक बहुत ही स्पेशल ये अपॉर्चुनिटी दी है सभी लोगों को। जो लोग रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, वो इससे कैसे जुड़ सकते हैं? मॉडर्न युग है, we have these live streamings, YouTube and everything, तो इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी भगवान का एक नाम है भावग्रही जनार्दन। भगवान को केवल भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप रथ यात्रा में रथ के सामने भी खड़े हैं और कुछ और कचरा सोच रहे हैं मन के अंदर में, तो काम नहीं चलेगा। लेकिन आप घर पर बैठे हैं तो आप 2 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। एक तो भगवान का चित्र है, उनका पूजा कीजिए। दूसरा है रथ यात्रा नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन दर्शन कीजिए। तीसरा है आपको अगर जो पार्ट बनना है तो
डोनेट समथिंग, कुछ डोनेशन भेजिए। इतने सारे लोगों का प्रसाद वितरण हो रहा है तो उनके लिए आप प्रसाद भेजिए, भोग बना करके भेजिए। नहीं भेज पा रहे तो कुछ राशि भेजिए। समहाउ दी अदर कंट्रीब्यूट, समहाउ दी अदर हमें उनसे कनेक्ट हो जाना है, तभी जाके कनेक्शन आएगा। ऐसा वैसे नहीं होगा, अदरवाइज कुछ तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा। जो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है और जो इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है, इसमें कितना अंतर रहता है? ये बिल्कुल सेम होती है? ये सिमिलर ही है प्रभु जी, बिल्कुल सिमिलर। हाँ जी। हमारे रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी की तर्ज पर ही निकल रही है। वी डू द सेम थिंग्स। भगवान को पांडु विजय करके लेकर के आते हैं, रथ पर आरूढ़ करते हैं। बस डिफरेंस ये है कि पूरी रथ यात्रा में हमारा जो मेन फोकस रहता है वो हरिनाम संकीर्तन रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त सम्मिलित होंगे तो जा करके कि ये पूरा वैकुंठ का माहौल बन जाएगा। भगवान, भगवान के भक्त, हरिनाम संकीर्तन और भक्ति, यही वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब जहाँ कोई कुंठा नहीं है, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, दैट इज़ वैकुंठ। जो रथ यात्रा में जो रथ के ऊपर जो झंडे लगाए जाते हैं उनका क्या महत्व है? और वो हर एक झंडे का एक अलग, हर एक रथ पे एक अलग झंडा है, अलग झंडा। और जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर है गरुड़ जी, बलदेव के रथ पर हैं हनुमान जी, और सुभद्रा मैया के रथ पे जो झंडा है वो है पद्म और चक्र, कमल और चक्र। तो ये भगवान के सेवक हैं। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक है नहीं। विश्व में अगर जो ढूंढने जाएंगे सबसे ज़्यादा मंदिर किसके हैं तो हनुमान जी के ही हैं। देखिए जहाँ राम जी हैं वहाँ तो हनुमान जी हैं ही, उनके अलावा भी हनुमान जी के दुनिया भर शिव जी के साथ भी मोस्टली, शिव जी के साथ भी मिल जाते हैं। तो हनुमान जी के आपको देखा जाएगा मुख्यतः बहुत सबसे ज़्यादा मंदिर उन्हीं के हैं। क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। भगवान के मुख्य प्रमुख सेवक हैं, प्रमुख लीडर नहीं है, सेवकों के सेवक हैं। इज दी बेस्ट ऑफ दी सर्वेंट्स, भगवान के सेवक हैं। तो किस प्रकार से सेवा करनी है भगवान की वो हनुमान जी सिखाते हैं। अच्छा प्रभु जी, अभी आपने बोला था कि जब इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा निकाली जाती है तो उस रथ यात्रा में हरि नाम का कीर्तन होता है, तो उस कीर्तन का क्या महत्व है? पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है भी मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि पृथ्वी में जितने भी नगर आदि ग्राम हैं सभी जगह ये हरि नाम का प्रचार होगा। ये आज नहीं बोला गया है, ये आज से कम 550 साल हो गए हैं, 500 साल से ज़्यादा हो गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रिडिक्शन करी है। पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, जितने भी नगर आदि ग्राम हैं सर्वत्र प्रचार है बे मोर नाम, सभी जगहों पे मेरे नाम का प्रचार होगा। तो ये महाप्रभु की वाणी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेडिक्शन किया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है पूरी पृथ्वी पर होगा। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग का मंत्र है। हाँ, ये कलि संतरण उपनिषद, कलयुग का उपनिषद है, उसमें बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश का नाम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 अक्षर का नाम है ये कलयुग की कलह कलमश खत्म करने के लिए ही है। बृहन नारद पुराण है, उसके अंदर बताया गया है हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम ही एकमात्र, हरि का नाम ही कितना फोकस दे करके बता रहे हैं। एकमात्र तरीका है इस कलयुग से बचने के लिए, निकलने के लिए। कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो ये हरि का नाम, इसीलिए हम इतना हरि का नाम है हरे कृष्ण महामंत्र का। प्रभु जी, जो 29 तारीख को गुना में रथ यात्रा निकलने वाली है वो गुना के लोगों के लिए कितनी खास होने वाली है? गुना के रथ यात्रा बहुत ही स्पेशल है। पिछले साल हमने जब रथ यात्रा करी थी, इट वॉज अवर फर्स्ट टाइम, एंड हमें लगा कि ये जो रथ यात्रा है इसके अंदर ज़्यादा लोग होंगे नहीं। हमें तो डर था कि क्या 500 लोग होंगे कि 200 लोग होंगे या 600 लोग होंगे, कितने लोग होंगे, देयर वाज नो आइडिया। हमने सोचा कि मैक्सिमम अगर जो बहुत ही ज़्यादा लोग हो गए तो 1000 लोग, उससे ज़्यादा के तो कोई है नहीं। लेकिन
1000 से ज़्यादा लोग तो जब शुरुआत करी रथ यात्रा की, रथ की रस्सी खींचनी शुरू भी नहीं करी है, 1000 से ज़्यादा लोग वहीं प्ले होटल के पास में ही वहीं इकट्ठे हो गए। और पूरे लक्ष्मीगंज में, निचले बाजार में 15 से 18 जैसे जैसे वो हजार बढ़ती गई वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। 18-20 हज़ार भक्त लोग थे पूरे उसमें रथ में, प्रोसेशन में। प्रभु जी, इस बार की जो रथ यात्रा है, उस रथ यात्रा को लेके आप गुना के लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? गुना के भक्तों को मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये रथ यात्रा साल में एक बार होती है। आपकी जितनी व्यस्तता है उसको थोड़ा सा साइड में रख दीजिए कुछ घंटों के लिए। संडे के दिन को, संडे के दिन सोना, दिन भर सोते रहते हैं लोग, कंपटीशन करते हैं पांडा से, पोलर बियर से, कि भाई तू ज़्यादा सोएगा कि मैं ज़्यादा सोऊंगा आज। हाँ, तो इस दिन जो है थोड़ा सोने को साइड में रख करके, आलस को साइड में रख करके भगवान जगन्नाथ आ रहे हैं और आपके नियरेस्ट स्पॉट पे आ रहे हैं। हाँ, प्ले होटल से शुरू होगी, मानस भवन जाएगी, लक्ष्मीगंज जाएगी, निचला बाजार जाएगी, हाट रोड, जगदीश कॉलोनी, और यहाँ पे शुभ विदाई गार्डन में समापन हो जाएगा। तो ये हार्ट ऑफ द सिटी है, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर आप एनीवे आते ही हैं। देखिए 5 किलोमीटर का गुना शहर है। हाँ, इसी के अंदर वो रथ यात्रा, और जहाँ जिस टाइम पे वो निकल सकती है, आप पूरी रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सकते, कुछ पार्ट के लिए आइए। 5-6 घंटे हैं आपके पास, जहाँ पर भी आप कैच कर सकते हैं भगवान को कैच कर लीजिए, क्योंकि फिर अगले साल ही मिलेंगे भगवान रथ पर। हाँ, जब एक व्यक्ति जेल में बंद होता है, उसको जेल से बाहर निकलना है, अगर जो प्रिजनर है तो उसको अच्छा बिहेवियर करके दिखाना होता है। क्यों? जब प्रेसिडेंट एक भ्रमण पर आएगा, अगर जो जेलर बताते हैं कि इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो प्रेसिडेंट जो है उस प्रिजनर की जो सज़ा है उसको कम कर सकते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट आ रहे हैं हमारे जगन्नाथ जी, नगर भ्रमण पर आ रहे हैं, तो ये जो सब प्रिजनर लोग हैं, जो पूरे पृथ्वी के प्रिजनर लोग हैं, हाँ, जो कहीं ना कहीं अपनी मन की जेल में मन की जेल में है, इधर उधर में लगे हुए हैं, तो जब भगवान आएंगे देखेंगे अच्छा ये तो मेरा भक्त है, मेरे दर्शन करने के लिए आया, अपनी दुकान से आया है, अरे सब कुछ छोड़ के आया है, ठीक है इसको तो मैं वापस लेके जाऊंगा। तो ये अपॉर्चुनिटी साल में एक ही बार आएगी सर। तो आप देखिए, टेक आउट सम टाइम एंड भगवान के दर्शन करने के लिए आइए, एटलीस्ट दर्शन करने के लिए आइए। प्रभु जी, एक पुजारी के रूप में रथ यात्रा आपके लिए क्या महत्व रखती है, और जब रथ यात्रा के दौरान आप इस रथ यात्रा में होते हैं तो क्या एनर्जी फील करते हैं आप उस टाइम पे? हमें लगता है हम वैकुंठ में पहुंच गए हैं, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं, चारों तरफ बस हरि नाम है, चारों तरफ भक्त हैं, चारों तरफ हरि नाम है, और सामने भगवान बैठे हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं? सबको प्रसाद बांट रहे हैं। भगवान के पास भोग आया, भोग लगाया भगवान को, सबको प्रसाद बांट रहे हैं। जगन्नाथ का हाथ सूखता नहीं है रथ यात्रा में, सबको प्रसाद बांटते रहते हैं, तो ये कृपा बांट रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सेल जो लगी है, बिग बिलियन डे जो है, दैट इज जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ, तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि जो ब्रज का दुर्लभ प्रेम है, हाँ, वो एकदम फ्री में भगवान देने के लिए आ गए हैं। हाँ, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। मेरे को यही फीलिंग आती है कि हम वैकुंठ पहुंच गए हैं। अगर जो वैकुंठ है तो यही है, ये जो रथ यात्रा का जो माहौल है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई जाति पाति नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब प्रेम से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट फीलिंग। ओके प्रभु जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। रथ यात्रा से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो शायद मेरे हिसाब से जब गुना के लोग सुनेंगे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस रथ यात्रा में जब सब लोग शामिल होंगे तो मेरे हिसाब से जो फील आप करते हो कहीं ना कहीं वो गुनावासी भी फील करेंगे। तो अगर कुछ शब्द आप गुना वालों के लिए अगर कहना चाहते हो तो उसके साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। गुनावासियों से तो मैं यही दोबारा अनुरोध करूँगा कि आप सभी यथाशक्ति, जितनी शक्ति आप में है उतने लोगों को लेकर के आइए। हाँ, इस रथ यात्रा में जुड़ने के लिए। जब फ्री में कोई सोना बांट रहा है और आप तो लेने पहुंच गए, और जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, मैं सोने की बात कर रहा हूँ। सोना आजकल
लोग कहते हैं 10 ग्राम खरीदने के लिए किडनी विडनी बेचनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। तो अगर जो आपको कोई बोला जाए कि राज फ्री में सोना मिल रहा है, कहाँ पे, कह रहे जय स्तंभ पे चले जाओ आधार कार्ड लेकर के और फ्री में सोना, जो भी जाएगा सबको फ्री में सोना मिल जाएगा। आपने दोस्तों को फोन लगाया, फ्री में सोना मिल रहा है, चल 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 चल, रिश्तेदार को लगा लो, चल 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 चल, सब पहुँच गए। अब सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो जाएगी उसके अंदर, किसी दोस्त को फ़ोन लगाना भूल गए या किसी रिश्तेदार को बताना भूल गए कि ये सेल लगी है, आधार कार्ड लेकर के पहुँचना है और फ्री में 10 किलो सोना दे रहे हैं, आपको जीवन भर के लिए शत्रु बन जाएगा। हाँ, कह रहे भाई तेरा क्या बिगाड़ा था, मैंने मेरे बताने में क्या जा रहा था तेरे को। तो ये भगवान कृपा बांटने के लिए आ रहे हैं, ऐसी कृपा जो कि आपको भगवत धाम ले जाएगी। जो भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं, मृत्यु के समय अगर जो किसी ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किया है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में रस्सी खींची है, तो मृत्यु के समय पूरे लाइफ की कैसेट चलती है, जो जो हमने किया बचपन से वो सब रिकैप में चलता है। तो मृत्यु के समय जैसी चेतना रहेगी, जो कुछ हम याद करते हैं उसी प्रकार का अगला शरीर मिलता है। तो जिसने जगन्नाथ रथ यात्रा में भाग लिया होता है, भगवान की रस्सी खींची होती है, उसकी कैसेट वहाँ के अटक जाती है। बेसिकली जगन्नाथ का स्मरण करते हुए अपना जीवन छोड़ते हैं तो वैकुंठवास मिलता है, उनको भगवान के पास जाने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रभु जी हमारे पॉडकास्ट के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रभु जी आपके लिए। अच्छा कर रहे हैं आप। इसी प्रकार से ये जो सनातन संस्कृति है, एनर्जी जो लगानी है इसके प्रचार प्रसार में लगानी है। तो जब भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, जो भी चीज़ हमने सीखी है, कैमरा चलाना, पॉडकास्ट तैयार करना, ऑडियो एडिटिंग, जो भी कुछ है, जब सब कुछ भगवान की सेवा में लगा लेते हैं, तो जितना समय हमने इसको तैयार करने में लगाया, एक अच्छा कैमरामैन बनने में 5 साल लगे, ऑडियो एडिटर बनने में 6 साल लगे, ये 6 साल का जो फल है एक साथ में मिल जाएगा आपको भगवान की सेवा का। बिल्कुल ठीक है। तो एंगेज योरसेल्फ इन सर्विंग कृष्णा। हरे कृष्णा।